सोनी एंटरटेनमेंट ने साल 2018 में एक मूवी रिलीज करी जिसका नाम था स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। ये मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई और इस मूवी ने ऑस्कर जीता भी। इस मूवी ने ऑस्कर जीता है तो आप अंदाजा ही लगा सकते हो कि ये मूवी कितनी शानदार हो गई। पर इस मास्टरपीस मूवी को अभी तक बहुत लोगों ने देखा नहीं है, खासतौर पर इंडिया में। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि बहुत से लोगों के पास पहुँच जाए और लोग इस मूवी को देखें। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, खासतौर पर उनको जो एमसीयू और डीसी के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि एमसीयू का फेज 4 पूरा मल्टीवर्स पर बेस होने वाला है और यहाँ तक कि डीसी ने तो ऑलरेडी अपनी टीवी सीरीज में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखा दिया गया है। अगर आपने फ्लैश सीरीज देखी होगी तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अगर आपको मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप लोगों को जरूर ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में भी मल्टीवर्स दिखाया गया है। डिफरेंट डायमेंशन के स्पाइडरमैन एक ही डायमेंशन में दिखाई देंगे, या आप डायमेंशन को पैरेलल स्पेस से भी समझ सकते हैं। अगर सिंपल वे में बताऊं तो इस मूवी में 7 स्पाइडरमैन एक साथ दिखने वाले हैं, यहाँ तक कि उसमें एक स्पाइडर वुमेन भी होती है। अगर आप एनिमेशन के बहुत बड़े फैन हो तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, नहीं भी हो तब भी आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, वो भी हिंदी में। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हो। इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत बढ़िया है। आप जब इस मूवी को देखोगे तो आप कहीं से भी बोर नहीं होने वाले, एंड से लेके लास्ट तक। इस मूवी में 7 स्पाइडरमैन होने के कारण भी डायरेक्टरों ने बहुत अच्छे से इस मूवी को डायरेक्ट किया है। इस मूवी को 3 डायरेक्टर्स ने मिलकर डायरेक्ट किया है और इसकी डबिंग भी बहुत फनी की गई है। इसका मतलब है कि आपको इस मूवी में फनी सीन भी दिखने वाले हैं। सिर्फ फनी भी नहीं, इसमें आपको कुछ सीन इमोशनल भी देखने को मिलेंगे। और इस मूवी में एक्शन की तो कहीं से भी कमी नहीं है। सोचो, जब आप एक स्पाइडरमैन की मूवी देखा करते थे लाइव एक्शन वाली, तो आपको कितना सारा एक्शन देखने को मिलता था। इस मूवी में 7 स्पाइडरमैन है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि इस मूवी में आपको कितना ज़्यादा एक्शन दिखने को मिलने वाला है। जो लोग कॉमिक्स बुक पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि हम कॉमिक्स बुक में आ चुके हैं, क्योंकि इस मूवी को बिल्कुल कॉमिक्स बुक की तरह ही एनिमेशन दिया गया है। यहाँ तक कि कॉमिक्स बुक की तरह कार्टून बनाए गए हैं, उसी तरह से लाइटनिंग भी कॉमिक्स बुक की तरह दिखाई गई है। यहाँ तक कि जो रात के सीन है वो बहुत अच्छी तरह से दिखाए गए हैं और इस मूवी में कलरिंग बहुत अच्छी तरह से की गई है। डायरेक्टरों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और एनिमेशन डिपार्टमेंट की भी। यहाँ तक कि इस मूवी में जितने भी स्पाइडरमैन दिखाए जाएंगे उनके पास अपनी अलग अलग पावर्स होंगी, यानी कि सबकी अलग अलग एबिलिटीज होंगी। और जो मेन लीडिंग स्पाइडरमैन होता है उसके पास भी यूनिक पावर्स होती हैं, नॉर्मल स्पाइडरमैन वाली पावर्स नहीं, जैसे कि पीटर पाकर पे होती है। दोस्तों, आप लोगों को इस मूवी में सब चीज़ देखने को मिल जाएगी, फनी सीन से लेके इमोशनल सीन तक। तो अगर मेरे को इंडिविजुअली इस मूवी को रेटिंग देनी पड़ी तो मैं इसे 9.5 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10। आप लोग क्या रेटिंग देना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एनिमेटेड होने के कारण इस मूवी ने उतने पैसे नहीं कमाए जितने सोनी वालों ने सोच के रखा था। दोस्तों, टोटली ये मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो देखना, नहीं लगी तो मत देखना। और ये आपको कैसे पता लगेगा कि आपको अच्छी लगेगी कि नहीं, इसलिए मैं इस मूवी का छोटा सा रिकैप देने वाला हूँ। तो रिकैप देने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। इस मूवी में ये वाला मेन स्पाइडरमैन होता है, इसका नाम होता है माइल्स मोरालेस, और जो बाकी के स्पाइडरमैन होते हैं वो दूसरी डायमेंशन से आए होते हैं, यानी कि पैरेलल स्पेस। जैसा कि आपने सोनी की बनाई हुई अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखा होगा कैसे पीटर पाकर एक स्पाइडरमैन बन जाता है। वो ऑस्कॉर्प की खुफिया लैब में घुस जाता है और वहाँ पे उसे रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है, और उसी तरह से वो एक स्पाइडरमैन बन जाता है। और इसी तरह कुछ माइल्स मोरालेस के संग होता है, उसे भी एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है, मगर वो डिफरेंट प्लेस पे होता है, क्योंकि ये वाला स्पाइडरमैन दूसरी डायमेंशन का है। एक दिन माइल्स और उसके अंकल एरन वो एक दीवार पर कार्टून बना रहे होते हैं। माइल्स को दीवार पेंट करना बहुत अच्छा लगता है,
और उसी वक्त एक स्पाइडर उसके कंधे पे आ जाता है। कंधे से पोंछते जैसे तैसे उसके गर्दन पे आ जाता है और उसे काट लेता है। और इसी तरह माइल्स मोरालेस भी एक स्पाइडरमैन बन जाता है। और माइल्स को थोड़ा अजीब सा फील होने लग जाता है और इसका असर अगले दिन से ही दिखने लग जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो वो एक लड़की के बाल पे टच करता है तो उसके हाथ उससे छूटते ही नहीं है और फिर उस लड़की को अपने बाल काटने पड़ते हैं मजबूरन। और यही लड़की छुपा रुस्तम निकलती है, क्योंकि आगे चल के मूवी में पता लगता है ये स्पाइडरमैन है, यानी कि स्पाइडर वुमैन। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब वो ट्रेन से घर जा रहा होता है तो भी उसी के संग यही होता है। वो सब चीज को सुन सकता है, सब चीज को महसूस कर सकता है, इसलिए जब उसे अजीब सा फील हो रहा होता है तो वो ट्रेन में सो जाता है। उसी के बाद उसके सर पे कोई बोतल रख देता है और जैसे ही उस पे बोतल से पानी टपकता है तो वो एकदम से बोतल को उठा फेंक देता है और कुछ छींटे एक लड़की पे गिर जाती है। तो वो सॉरी बोलने के लिए जाता है और लड़की के ऊपर हाथ रख देता है उसके टी शर्ट पे, और हाथ छूट ही नहीं रहा होता और वो हटाता है तो लड़की के कपड़े उतर जाते हैं। माइल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा होता है और वो बहुत टेंशन में आ जाता है कि उसके संग हो क्या रहा होता है। बाद में पता लगता है कि वो स्पाइडरमैन बन गया है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि वो कैसे स्पाइडरमैन बन गया। वो यही सोचता है कि उसे एक मामूली स्पाइडर ने काटा होता है, इसलिए वो उसी जगह पे वापस चले जाता है जहाँ पे वो और उसके अंकल दीवार पे कार्टून बना रहे होते हैं, ये जानने के लिए कि उसे एक मामूली स्पाइडर ने ही तो काटा था। और जब वो जाके देखता है तो वो बोलता है कि एक मामूली से स्पाइडर ही तो है। फिर वो बोलता है ये दिखने में बड़ा अजीब है। उसी वक्त पीटर पाकर की एंट्री होती है, यानी कि पीटर पाकर दूसरी डायमेंशन वाला स्पाइडरमैन, और वो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो मॉन्स्टर किंगपिन का चेला होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किंगपिन एक कॉमिक्स बुक का कैरेक्टर है। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो आपको YouTube पे वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके देख लो और आपको इसके बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। किंगपिन का असली नाम होता है विंसन, और इस मूवी के अकॉर्डिंग उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी मर गई होती हैं, तो वो दूसरी डायमेंशन से उसे इस डायमेंशन में माइल्स मोरालेस वाले स्पाइडरमैन के डायमेंशन में लाना चाहता है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है वनीसा। पीटर पाकर माइल्स मोरालेस के बगल में खड़ा होता है, इसलिए वो मॉन्स्टर उनकी तरफ हमला कर देता है। तो माइल्स मोरालेस अपनी जान बचाने के लिए भागता रहता है और वो एक किंगपिन के अड्डे पे पहुंच जाता है। और वो वहाँ पे बहुत बड़ी खाली जगह देखता है और वहाँ पे दो बड़ी बड़ी मशीन लगी होती हैं जिसे कोलाइडर बोलते हैं। कोलाइडर के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। किंगपिन इस मूवी में खुद इतना पावरफुल होता है और साथ में उसके इतने सारे चेले होते हैं, इतने सारे कि पूछो ही मत। और स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पाकर अकेला ही होता है। पीटर पाकर का मकसद होता है कि उस मशीन को बंद करना, यानी कि तबाह करना, उस मशीन को जो कोलाइडर के नाम से जाना जाता है। कोलाइडर वो मशीन है जो दूसरी डायमेंशन के लिए पोर्टल खोल देती है, या सिंपल वर्ड में बोलूँ तो कोलाइडर मशीन दूसरी डायमेंशन में किसी भी इंसान को ले जा सकता है, यानी कि पैरेलल स्पेस, या आप उसे मल्टीवर्स भी बोल सकते हैं। तो किंगपिन यानी कि विंसन अपनी गर्लफ्रेंड को इस डायमेंशन में लाना चाहता है। उस मशीन को कभी यूज नहीं किया गया था, वो पहली बार यूज कर रहे थे, इसलिए किंगपिन चाहता था कि पहले हम उसका एक्सपेरिमेंट कर लें कि ये कोलाइडर मशीन सही से काम करेगी भी क्या नहीं, क्योंकि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को इस डायमेंशन में लाएगा तब कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो वो 6-7 एक्सपेरिमेंट कर लेता है। वो कई सारे लोगों को दूसरी डायमेंशन में भेज देता है और वहाँ से कुछ लोगों को बुला भी लेता है। वो कोलाइडर मशीन ब्लैक होल भी बना सकती है, और ब्लैक होल खुल जाएगा तो वो उस यूनिवर्स के लिए आप जान ही सकते हो कि वहाँ की यूनिवर्स का अर्थ का क्या हाल होगा। तो कोलाइडर मशीन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और उस साइड इफ़ेक्ट की वजह से ही पीटर पाकर इस डायमेंशन में आ जाता है, और बाद में किंगपिन पीटर पाकर को मार देता है। वो मरने से पहले पीटर पाकर माइल्स मोरालेस को एक पेन ड्राइव दे देता है। उस पेन ड्राइव से वो उस मशीन को तबाह कर सकते हैं। और जब वो एक दिन कोलाइडर मशीन का यूज़ कर रहे होते हैं तो बूढ़ा पीटर पाकर इस डायमेंशन में पहुंच जाता है और माइल्स मोरालेस उसे देख लेता है। वो वहाँ पे बर्फ में बेहोश पड़ा होता है एक पार्क में। माइल्स उसे अपने घर ले जाता है और वो दोनों
बातचीत करते हैं कि ऐसे ऐसे बात है और इस पेन ड्राइव से वो लोग उसे तबाह कर सकते हैं। तो वो लोग इस पेन ड्राइव से उस कोलाइडर मशीन को तबाह कर सकते हैं। और अगले ही दिन वो दोनों किंगपिन के अड्डे पे पहुंच जाते हैं उस मशीन को तबाह करने के लिए। तो बूढ़ा पीटर पाकर डिसाइड करता है कि मैं अंदर जाके उस मशीन को बंद करूंगा और माइल्स बाहर खड़ा होके नज़र रखेगा। और जैसे ही बूढ़ा पीटर पाकर अंदर जाता है तो माइल्स मोराल्स भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और वो कंप्यूटर से कुछ खुफिया जानकारी ले रहे होते हैं कोलाइडर मशीन के बारे में। और उसी वक्त किंगपिन के आदमियों को पता लग जाता है और वो लोग उन पर हमला कर देते हैं। माइल्स और बूढ़ा पीटर पाकर दोनों की अच्छे से धुलाई हो रही होती है और उसी टाइम एंट्री होती है स्पाइडर वुमैन की। तो माइल्स उस स्पाइडर वुमैन को जान लेता है। उसका नाम होता है ग्वेन, क्योंकि वो उसके ही स्कूल में पढ़ती थी। और वो लोग किंगपिन के अड्डे के पीछे जो जंगल होता है वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और माइल्स अपनी पावर का यूज़ करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो मकड़ी का जाल फेंकना सीख जाता है। तो वो पेड़ से वो कट लेते हैं। और एक बात जो मैं आपको बताना भूल ही गया, किंगपिन के अड्डे पे जब वो कंप्यूटर से जानकारी ले रहे होते हैं तब उनको पता लगता है कि माइल्स के पास एक अलग ही यूनिक पावर होती है, वो इनविजिबल भी हो सकता है ना। कमाल की बात, सोचो कि स्पाइडरमैन इनविजिबल भी हो सकता है। तो आप सोच ही सकते हो कि स्पाइडरमैन कितना पावरफुल होगा ये वाला। माइल्स को ये पावर कुछ दिन पहले ही मिली होती है और ये उन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये तीनों एक दिन डिसाइड करते हैं कि ये लोग पीटर पाकर के आंटी के यहाँ जाएंगे। वहाँ ये लोग जाते हैं और इन्हें पता लगता है कि वहाँ पे और भी स्पाइडरमैन है, यानी कि 4 और स्पाइडरमैन वहाँ ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 7 स्पाइडरमैन हो जाते हैं। एक माइल्स मोराल्स, एक पीटर पाकर और एक स्पाइडर वुमैन, एक रोबोट स्पाइडरमैन, एक जापानीज स्पाइडरमैन और एक ब्लैक स्पाइडरमैन और लास्ट वाला एक पिग स्पाइडरमैन, जो कि थोड़ा फनी होता है। और वो लोग एक प्लान बनाते हैं उस कोलाइडर मशीन को तबाह करने के लिए। उससे पहले वो लोग अपने घर चले जाएं और उसके बाद कोई कोलाइडर मशीन को बर्बाद करे। तो एक स्पाइडरमैन चाहिए जो उनके घर जाने के बाद, बाकी के स्पाइडरमैन जो हैं वो अपनी डायमेंशन में जाने के बाद उस कोलाइडर मशीन को तबाह करे। तो सिर्फ माइल्स मोराल्स ही होता है जो ये काम कर सकता है, क्योंकि वो तो अपनी डायमेंशन का ही है और बाकी को तो अपनी अपनी डायमेंशन में जाना है। पर उस प्लान में एक प्रॉब्लम होती है कि माइल्स मोराल्स को अपनी पावर का अच्छे से यूज़ करना नहीं आता है, तो वो ये काम नहीं कर सकता है। तो ये काम पीटर पाकर अपने जिम में ले लेता है और माइल्स मोराल्स से वो पेन ड्राइव छीन के बाकी के स्पाइडरमैन किंगपिन के अड्डे पे निकल लेते हैं। फिर वो लोग बाद में डिसाइड करते हैं कि हम 3-4 दिन बाद जाएंगे और उन 3-4 दिन में माइल्स मोराल्स उन पावर का यूज़ करने की कोशिश करता है। बूढ़े पीटर पाकर और उसके डैड ने माइल्स को कुछ इमोशनल बात बोली होती हैं, तो वो उन्हीं इमोशनल बात को करता है। और माइल्स मोराल्स अपनी पावर का यूज़ करना इसलिए भी सीखना चाहता है क्योंकि किंगपिन ने उसके अंकल को मारा होता है और माइल्स उसका बदला लेना चाहता है। और आखिरकार वो अच्छे से अपने पावर को यूज़ करना सीख ही जाता है और धीरे धीरे वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाता है। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन वो लोग किंगपिन के अड्डे पे जाते हैं। वो किंगपिन के अड्डे में घुस जाते हैं और उन लोगों से लड़ाई करने लग जाते हैं और वहाँ पे उसी टाइम आ जाता है माइल्स मोराल्स। वो भी उस लड़ाई में उनका साथ देता है। एक दिन सारे स्पाइडरमैन माइल्स मोराल्स के घर जाते हैं और कुछ टाइम बाद ही वहाँ पे किंगपिन के आदमी पहुँच जाते हैं उन सब स्पाइडरमैन को ख़त्म करने के लिए। तो पीटर पाकर बोलता है माइल्स को कि तुम ये पेन ड्राइव लेके सेफ जगह पे चले जाओ, इन लोगों को हम देख लेंगे। तो माइल्स मोराल्स वहाँ से भाग जाता है और माइल्स के पीछे किंगपिन के आदमी भी लगे रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत देर तक, यानी कि 5-10 मिनट तक लड़ाई होती रहती है।
उसके बाद किंगपिन का एक आदमी आता है और किंगपिन उससे बोलता है कि इसे ख़त्म कर दो। किसको? माइल्स मोरालेस को। तो वो माइल्स मोरालेस को मारने वाला होता है। इनमें माइल्स मोरालेस अपना चेहरा दिखा देता है। तो वो बंदा माइल्स मोरालेस को नहीं मारता क्योंकि वो माइल्स का अंकल होते हैं। तो वो आदमी भी अपना मास्क हटा लेता है। तो माइल्स मोरालेस को पता लग जाता है कि वो उनके अंकल हैं। एक्चुअली माइल्स मोरालेस को पहले ही पता लग जाता है कि वो उसके अंकल हैं, इसलिए वो अपना मास्क हटाता है। क्योंकि एक दिन जब वो आदमी माइल्स मोरालेस को पकड़ रहा होता है तो अचानक माइल्स मोरालेस डर के मारे इनविजिबल हो जाता है। वैसे तो वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है, पर उस टाइम वो डर के मारे इनविजिबल हो जाता है। तो वो अपना मास्क उतार देता है और किंगपिन को फ़ोन लगाता है। तो माइल्स मोरालेस देख लेता है, वो उनके अंकल होते हैं। अब जबकि माइल्स के अंकल एरन को पता लग जाता है कि ये माइल्स मोरालेस है, तो वो माइल्स को नहीं मारता है। तो किंगपिन बोलता है इसे मारो, पर वो नहीं मारता है। तो किंगपिन माइल्स के अंकल को मार देता है। दोस्तों, इस मूवी की थोड़ी सी एंडिंग रह रही है, तो एंडिंग एक्सप्लेन करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और जो भी मूवी देखने का शौक़ रखता है उसे शेयर भी कर देना। मैं अपने YouTube चैनल पे बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। आई होप आप लोग उन अमेजिंग वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते होगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अब एंड में सब लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, एक तरफ किंगपिन और एक तरफ स्पाइडरमैन की टोली। कुछ देर के लिए तो लड़ाई बहुत टक्कर की चल रही होती है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त। कभी स्पाइडरमैन वाली टीम जीत रही होती है, कभी किंगपिन की। तो लास्ट में माइल्स मोरालेस के आने के बाद किंगपिन की टीम थोड़ी बहुत हारने लग जाती है। और लास्ट में क्या ज़बरदस्त लड़ाई होती है भाई, क्या ही कहने हैं। लास्ट में स्पाइडरमैन की टोली किंगपिन के आदमी को दे के देते हैं, मिला के चांटे, घूसे, धै थप्पड़, पैड 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 बजाते ही रहते हैं। और इतना स्ट्रगल करने के बाद माइल्स मोरालेस उस जगह तक पहुंच ही जाता है जहाँ पे वो पेन ड्राइव लगती है। तो वो पेन ड्राइव लगा देता है और वो उन लोगों के लिए पोर्टल खोल देता है। तो एक एक करके सारे स्पाइडरमैन जा रहे होते हैं, सब लोग वो माइल्स मोरालेस को बाय कह रहे होते हैं। जब किंगपिन के आदमी सारे हार जाते हैं तो किंगपिन खुद लड़ने के लिए आ जाता है और पीटर पाकर डिसाइड करता है कि मैं नहीं जाऊंगा अपनी डायमेंशन में। और पीटर पाकर बोलता है कि मैं तुमको मरने नहीं दे सकता, किंगपिन बहुत पावरफुल है, उसने ही पहले छोटर वाले पीटर पाकर को मार दिया था और वो तुमको भी मार देगा अगर तुम लड़ाई करोगे। और पीटर पाकर अपना पूरा पक्का कर लेता है कि वो अपनी डायमेंशन में यानी कि अपने घर नहीं जाएगा। और इसी बात के लिए उन दोनों के बीच में बहुत बहस होने लग जाती है, मगर माइल्स पीटर पाकर को भरोसा दिलाता है कि मैं उससे लड़ सकता हूँ। और जैसे तैसे वो पीटर पाकर को मना लेता है और उसे अपनी डायमेंशन और अपने घर पे भेज देता है। और वहाँ पे किंगपिन आ जाता है और माइल्स और किंगपिन की लड़ाई होने लग जाती है। कुछ सेकंड को ले तो लड़ाई टक्कर पे चलती है। माइल्स किंगपिन को बिजली के झटके देता है, बहुत मिला के चांटे घूस देता है और किंगपिन भी उसमें बहुत बजाता है। गाइस, सबसे बड़ी चीज मेरे को ये लगी कि ये वाला स्पाइडरमैन इनविजिबल भी हो सकता है और बिजली के झटके भी दे सकता है। तो नॉर्मल स्पाइडरमैन से ज़्यादा इस पर पावर होती है, इसलिए फाइट में इसको देखते तो इसको फाइट करते और तो इसको फाइट करते देखते और भी मज़ा आता है। फिर लास्ट में धीरे धीरे किंगपिन माइल्स से जीतने लग जाता है। वो माइल्स को बहुत बुरी तरह मार देता है, माइल्स बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। लास्ट में किंगपिन उसमें बहुत जोर की घूसा दे देता है और स्पाइडरमैन यानी कि माइल्स वहीं पे फैल के लेट जाता है। माइल्स इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है कि वो जल्दी से उठ भी नहीं पा रहा होता है। और उसी टाइम वहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता है, वो तेज की चिल्लाता है, स्पाइडरमैन उठो, स्पाइडरमैन उठो। और रियल में वो पुलिस वाला माइल्स मोरालेस का पापा होता है। माइल्स के पापा को पता नहीं होता कि ये स्पाइडरमैन होता है, बट वो फिर भी स्पाइडरमैन का साथ देते हैं। पहले मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उसके पापा स्पाइडरमैन से थोड़ा चिढ़ते हैं, उसे थोड़ा गलत समझते हैं,
वो बोलते हैं ये तो विजिलेंट टाइप है, कानून को अपने हाथ में लेता है। और मूवी के लास्ट में जब पता लगता है कि स्पाइडरमैन बहुत अच्छा इंसान है और उसने इतने लोगों की जान बचाई है और अभी भी जान बचाने के लिए लड़ रहा होता है, और जब वो पुलिस वाला बार बार बोलता रहता है कि स्पाइडरमैन उठ जाओ, स्पाइडरमैन उठ जाओ, तो माइल्स को पता लगता है ये तो उसके पापा हैं। तो वो अपने पापा की इमोशनल बातें जब उसने कही होती है, उन दोनों की हुई होती है बात, तो माइल्स उन बातों को याद करता है जब उसके डैड उससे कुछ इमोशनल बात कहते हैं। और देखते ही देखते माइल्स मोराल्स खड़ा उठता है और खड़े ही होते वो किंगपिन से बोलता है तुम्हें शोल्डर टेक्निक पता है? इनके शोल्डर पे हाथ रखता है। किंगपिन बोलता है क्या? तो माइल्स किंगपिन के शोल्डर पे हाथ रखता है और उसे जोर का करंट का झटका देता है, इतनी जोर की देता है कि किंगपिन उठ भी नहीं पाता है। और ये शोल्डर टेक्निक उसके अंकल एरन ने उसे सिखाई होती है। बेसिकली एक्चुअली में ये शोल्डर टेक्निक उसके अंकल ने लड़की को सेट करने के लिए सिखाई थी, यानी कि लड़की को पटाने के लिए। पर माइल्स यहाँ पे उसे फाइट में यूज करता है और लास्ट में वो किंगपिन को बहुत बुरी तरह से मार देता है। वो मरता तो नहीं है पर वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और लास्ट में माइल्स मोराल्स उस कोलाइडर मशीन को तबाह कर देता है। और उसी टाइम वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस शहर में कलरफुल रेस पड़ रही होती है उस कोलाइडर मशीन की वजह से, क्योंकि वो कोलाइडर मशीन छोटा सा ब्लैक होल खोल देता है। इस तरह से ब्लैक होल खुला नहीं होता है, मगर वो उस डायमेंशन की सारी चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा होता है। उस शहर में बहुत हबड़ तबड़ मच जाती है कि ये क्या हो रहा है। बाद में वो सब कुछ ठीक हो जाता है और मूवी के एंड में माइल्स मोराल्स किंगपिन को के जाल से शहर में बिल्डिंग पे लटका देता है और उसी टाइम पुलिस वालों से गिरफ्तार कर लेते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की द हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइज वीडियो ख़त्म हो चुकी है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों आप लोगों को इस मूवी में कौन सा वाला स्पाइडरमैन ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मैंने वीडियो कैसी बनाई वो भी कमेंट में कर देना। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट भर भर के करना। मैं चाहता हूँ कि ये वाली वीडियो मेरी वायरल हो जाए, तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को वायरल करने के लिए प्लीज़ हेल्प कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।